सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 17 अबाधे नैष्फल्यम। ये हो गया सूत्र 17। इसका सूत्रार्थ देखते हैं। तो सूत्रार्थ में कहा, यदि अविद्या ब्रह्म का विनाश नहीं कर पाती है, यदि अविद्या ब्रह्म का विनाश नहीं कर पाती है, तो पूर्व पक्षी की मान्यता व्यर्थ है। तो पूर्व पक्षी की मान्यता व्यर्थ है। ये हो गया सूत्रार्थ 17 का। तो कहा अबाधे सती, अर्थात जो अविद्या है वो ब्रह्म का बाध नहीं कर सकती, उसका विनाश नहीं कर सकती। तो यदि अविद्या ब्रह्म का विनाश नहीं कर पाती है, तो वो जो पूर्व पक्षी है उसका कथन गलत हो जाएगा कि विद्या से भिन्न सब पदार्थों को अविद्या मानने पर ब्रह्म का भी विनाश हो जाएगा। ये कथन था, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये असिद्ध हो जाएगा, इसकी मान्यता व्यर्थ है। क्योंकि अविद्या तो ब्रह्म का विनाश नहीं कर पाती है ना। और अविद्या का स्वरूप क्या है? वो विद्या से नष्ट होती है। तो ब्रह्म तो अलग है अविद्या से, विद्या से भी अलग है। तो अविद्या कभी ब्रह्म का विनाश नहीं कर सकती है। तो वो जो कहता था पूर्व पक्षी कि अविद्या ब्रह्म का विनाश कर देगी, वो नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ब्रह्म अविद्या स्वरूप नहीं है, विद्या से भिन्न नहीं है। वो ये विद्या अविद्या से अलग है। तो अविद्या जो है वो ब्रह्म का नाश नहीं कर सकती है। और जो पूर्व पक्षी कहता था कि अविद्या ब्रह्म का नाश कर देगी, तो नहीं कर सकती है। इसलिए उसकी जो मान्यता है व्यर्थ है। उसकी क्या थी मान्यता? सूत्र 16 में हमने पढ़ा था कि विद्या से भिन्न सभी पदार्थों को अविद्या मान लेंगे, तो ब्रह्म को भी ऐसा ही मानना पड़ेगा कि वो विद्या से भिन्न है, और फिर इसको अविद्या नष्ट करेगी, ऐसी उसकी मान्यता है। तो ब्रह्म न विद्या से भिन्न है, न उसको अविद्या नष्ट कर सकती है। इसलिए यह सत्य है कि ब्रह्म नित्य है और कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वो अविनाशी है, नित्य है, सदा एक रस रहने वाला है। तो कभी ब्रह्म का विनाश नहीं होता है। यही सत्य सिद्धांत है। ये सूत्र 17 में स्पष्ट हो गया। ओम शांति ओम श्रम।